मैंने छोड़ा था उसका कैसे? किसके सामने नहीं मैं गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई मेरा तकलीफ नहीं समझा। मेरा पति कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता चला। पापा भी है, कुछ भी नहीं बता रहे। मैं मैं बहुत मजबूर हो गई। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जिसका जोड़ हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सब मेरा मजाक उड़ा रहे रोने का। मेरे पिछली तरह मैं कैसे हूँ, मैं मेरे साथ क्या हो रही है मैं नहीं जान सकती हूँ। भगवान न करे हम लोग के साथ हो जो मेरे साथ हो रहा है। हम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे ना। भगवान दिए बेटी, तब जानेंगे हम, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। मैं बहुत औरतों के एक औरत का दर्द नहीं समझेंगे ना। औरत के नाम पर कलंक है। भगवान न करे आप लोग के साथ कभी ऐसा आए। मैं किसी को बदला नहीं दे रही। मैं सुबह से एक वीडियो भी नहीं डाली थी। क्या करे डालूं? सब मेरा मजाक उड़ा रहे कि मैं रो रही बिलख रही। वो भी वहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे, लेकिन समझ नहीं रहे कि मेरे पे क्या बीत रही है। आप लोग एक सलोनी ने जो गलतियां की सवाल वो का बहुत जवाब ही भी नहीं बताए दूसरे कि के मेरे बहकावे में पति आके की, कहाँ अपनी है। होशो हवास में नहीं की। लेकिन मुझे सलोनी पूरा अभी जो भरोसा गलतियां कर रही थी वो बहुत बड़ी से गलतियां दोनों कर को रही है। जरूर पता है। क्योंकि भाई जो लोग इसके दुखों बोली का थी ना कारण है, कि इसकी मुझे बर्बादी पता के है। कारण मैं है, गई उन्हीं के उसके आगे ये सिर पैर झुका रही है पैर पे और अपना गिड़गिड़ाए, अपमान ये लेकिन वो खुद ही कर औरत रही कोई है। मेरा देश दर्द में नहीं कानून किस लिए समझे। बनाया गया है? औरतों के जो अपने मेरी अधिकार के लिए, तकलीफ हक के लिए, समझे ना कि भगवान। ऐसे रोने बिलखने के लिए और दर दर सिर बात झुकाने के लिए। भाई रोया गिड़गिड़ाया उनके सामने जाता है जिनका ज़मीर ज़िंदा हो, जिनका ज़मीर मर गया हो। उनके आगे सिर झुकाने से क्या फ़ायदा? खुद का अपमान कर रही है सलोनी यहाँ पे। और गिड़गिड़ा के सबसे पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। जाके इसे तुरंत कंप्लेन करना चाहिए कि मेरे पति कोठे वाले को लेके भागे हैं और उनका साथ दी है मेरी ननद और मेरे ससुर। पुलिस अपने आप राज को बुला लेगी और पता चल जाएगा कि राज ने किससे शादी करी है या नहीं है। और जिसने शादी करी है उस पर भी केस बनेगा, क्योंकि सलोनी अभी ज़िंदा है। लेकिन सलोनी का एज कम है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि भाई उसका साथ भी कोई नहीं दे रहा है सरिता मैडम के सिवा। सभी लोग उसकी बर्बादी में शामिल हैं। और ऐसे पति के साथ रहने से भी क्या फ़ायदा जो कि इतना अपने ज़िंदा रहते हुए ही अपने मरने का एहसास करा दे। उस पति के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी सलोनी कैसे काट सकती है? सलोनी की गलतियां सबको नज़र आती है, लेकिन सलोनी के साथ जो बर्ताव इस घर में होता आया है उसे किसी ने नहीं देखा। और जब छोड़ना ही है राज को तो क्यों ना जेल करा के ही छोड़े। राज ने अगर शादी की है तो धारा 86 के तहत उसे 7 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर उसने शादी नहीं करी है तो सलोनी उसके घर में रह सकती है। लेकिन इसके लिए उसे पुलिस कंप्लेंट करना होगा, तभी पता चलेगा कि आखिर राज ने शादी करी है या नहीं की है, या फिर ये नाटक है। लेकिन इसके लिए सलोनी को ही कदम उठाना होगा। जिस तरह से वो खाना पीना छोड़ रही है, रो रही है, बिलख रही है, उस हिसाब से उसका मेंटल पीस और भी कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका दिमाग और भी काम नहीं करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए उसे अपने आप को संभालना होगा और जाके पुलिस कंप्लेन करना ही होगा। नहीं तो सलोनी की ज़िंदगी और भी बद से बदतर हो जाएगी और वही होगा जो कि ये लोग चाहते थे। और लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई जो चीज़ें हैं वो समय पे ही हो तो ही उसका अच्छा खासा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और इसका रिज़ल्ट सलोनी को अभी मिलेगा, ना कि बाद में, क्योंकि ज़्यादती और अपराध उसके साथ अभी हो रहे हैं, तो बाद में इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।